क्वेश्चन नंबर 6, मैम पहले से डांस करती थी या आपके साथ पहली बार डांस किया? मैम ने फर्स्ट टाइम डांस किया था, अब पता नहीं, इन्होंने मुझे कभी बताया नहीं, बट जो मैंने वो फोटो देखी थी उससे मैं ये मान के चल सकता हूँ कि इन्होंने डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो बवाल मचाया है। ठीक है, अब वो बवाल का रिजल्ट क्या था वो तो मेरे को पता नहीं, वो तो जिन्होंने देखा। I got first. She got first prize. This is the first time I'm hearing this. मेरे कान में पहली बार सुनाई दी है, मैंने भी नहीं पूछी थी आज तक ये बात। ट्रॉफी मिली थी मुझे। बहुत अच्छा डांस करती थी बचपन से, बट मुझे ये पता नहीं था। मुझे ये तो था कि ठीक है मैं डांस वांस करता हूँ। इन्होंने जो किया मैं तो खुद हैरान रह गया, मैंने कहा मैं तो फीका नहीं पड़ गया। कुछ भी नहीं, बट सीरियसली इन्होंने बहुत अच्छा डांस किया था और ये रेड ड्रेस में बहुत प्रिटी लगती थी। वैसे वो रेड नहीं था, वो वाइन कलर है। वो कैमरे में रेड, कॉपर रेड दिख रहा है वो। शादी के बाद कलर ब्लाइंड हो गया। हाँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शादी के टाइम पे जो प्यार था अभी भी वही है या बदल गया? देखिए, प्यार कभी चेंज नहीं होता, प्यार हमेशा बढ़ता है। और उसी के साथ साथ एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, आपकी फाइट होती है, अगर होती है तो प्यार वाली या ज्यादा वाली? तो आपको एक दुनिया का नियम बता देते हैं, प्यार भी बढ़ता है और शादी के बाद लड़ाई भी बढ़ती है। जहाँ प्यार है ना वहाँ लड़ाई डेफिनेटली। जहाँ प्यार है वहाँ लड़ाई है, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे ब्रदर सिस्टर हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो। मतलब हम ऐसा है कि देखिए, जैसे जैसे आपकी शादी आगे बढ़ती है, आपका सबसे पहला यही रहना चाहिए कि आप एक दूसरे के लिए जितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे उतना आप दोनों के लिए अच्छा है। मतलब सबसे पहली कोशिश यही होनी चाहिए हमारी कि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं। प्यार तो बढ़ता ही रहेगा, आप प्यार को इतना बढ़ाइए कि जब आपकी लड़ाई हो ना तो आपका प्यार उस पर हावी हो जाए। नहीं, एक्चुअली हमारी बहुत लड़ाई होती है, टू बी वेरी फ्रैंक। नहीं, हमारी सीरियसली लड़ाई होती है, बहुत लड़ाई होती है। और प्यार वाली लड़ाई होती है और वैसे भी लड़ाई हो जाती है। हम मतलब किसी बात पे लड़ जाते हैं, किसी बात पे भी, मतलब ये फोन उल्ट जाओ, यूं से यूं कर दिया तो ये क्या बात हुई? हाँ। ये तो ऐसे भी कर सकते थे आप। हाँ, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे रखना, ये तो ऐसे भी कर सकते थे आप। मतलब किसी भी बात पे एक्चुअली में लड़ाई हो जाती है। तो लड़ाई होना बहुत आम बात है। हम दोनों ना, मैं सच बताऊं, हम दोनों अपोजिट हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत चीजों में अपोजिट है। मैं बाहर का बहुत खाती हूँ, इनको जंक फूड बहुत पसंद है, मुझे सबसे ज्यादा हेल्दी फूड पसंद है, मेरे को जंक फूड बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे सीरियस देखना, मतलब मुझे एक चीज को बार बार देखने का शौक है। अगर इन्होंने एक बार एक मूवी देख ली, मैं दोबारा मजा आ रहा है, उसको दोबारा देख ले, बिल्कुल नहीं देखते। इन्होंने शादी में जरूर आना एक मूवी है, इन्होंने कम से कम उस मूवी को 60 बार देख लिया है, और ये कसम से 61 बार भी देखती है ना तो बैठ के उस मूवी के सारे डायलॉग भी रिपीट करती हैं और मेरे को दिखाती हैं, टॉर्चर करती हैं, और उसके बाद मुझे बिठा लेती हैं और कहती हैं आज तो देखना ही है। नहीं, और मुझे ऐसा लगता है पता नहीं ऐसा क्या नया आने वाला है इस मूवी में। अब मुझे शॉपिंग करना पसंद है, लेकिन मेरा क्या है कि हाँ, जैसे अगर मैंने टॉप लिया है, अगर मुझे टॉप वो 200 रुपए में मिल रहा है ना, तो मैं उसके लिए 1000 रुपए खर्च नहीं करूंगी। लेकिन इनको क्या है, अगर सामान लेना है, चाहे आप लेट ले लो, अगर आपने शूज लिए हैं चाहे आप लेट ले लो, चाहे वो लेट ले लो, लेकिन लेंगे वो ब्रांडेड। मेरी ऐसी आदत नहीं है, हम दोनों बहुत अपोजिट है, बहुत अपोजिट। ये बहुत बोलती है, मैं थोड़ा कम बोलता हूँ। हाँ, देखिए अभी भी फाइट हो रही है, तो फाइट होना आम बात है। दो तरीके की होती है, एक होती है हेल्दी फाइट, एक होती है अनहेल्दी फाइट। अनहेल्दी फाइट को मैं ज़रूर बोलूँगा कि अनहेल्दी फाइट नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए फाइट के टाइम पे कि, क्योंकि फाइट खत्म हो जाती है, टाइम चला जाता है, फाइट भूल जाते हैं लोग, लेकिन जो फाइट के टाइम पे जो वर्ड्स होते हैं ना वो हमेशा लाइफ भर याद रहते हैं। ऐसा होता है, बाद में आके अपने आप पटा लेंगे, 10 छोड़ो, मुझे की फर्क पड़ता है, की फर्क कहना है, करते भी है ये, लड़ लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, उसके बाद सॉरी हो जाता है। सॉरी बोल देते हैं, तो मैं भी सॉरी बोल रही हूँ, सॉरी नहीं, बट सीरियसली आप सॉरी बोलिए। और एक मूल मंत्र है, जब एक लड़ रहा हो दूसरा चुप बैठ जाए। वैसे बोला जाता है ऐसे करने को, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि ज्ञान बांटना आसान होता है। सामने वाले को डेफिनेटली गुस्सा आता है, लेकिन अगर लग रहा है ना कि सामने वाले को एक्चुअली में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, वो नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, तो आप चुप होकर बैठ जाओ। कोशिश करिए, मतलब ठीक है, कई बार ऐसा लगता है कि ज्ञान बांटना बहुत आसान होता है, जब रियल में सिचुएशन आती है तो ऐसा कुछ होता नहीं है। नहीं होता, मेरे से भी नहीं होता, मेरे से भी नहीं होता, इनसे भी नहीं होता, किसी से भी नहीं होता। बी हैप्पी, एक दूसरे के साथ खुश रहो और एक दूसरे को इतना प्यार करो कि लड़ाई इतनी हावी ना हो। क्वेश्चन नेक्स्ट, आपकी फेसबुक, इंस्टा और टिकटॉक आईडी क्या है और आप सबसे ज्यादा किस पे एक्टिव रहते हैं?
हमारी जो फेसबुक आईडी है, हम आशीष मित्तल सब करके। आशीष मित्तल करके एक पेज है, उसमें हम दोनों ने सोना कितना सोना वाला जो वीडियो है उसकी उसकी फोटोग्राफ लगा रखी है, और उसका लिंक, और हम सारी आईडीज जितनी भी आईडीज है सबका उसका लिंक लिंक डाल डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप हमें वहाँ पे मिल सकते हो। टिकटॉक आईडी है टिकटॉक आईडी ईशा आशीष मित्तल @ईशा आशीष मित्तल, आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, और सबसे ज्यादा एक्टिव हम इंस्टा और टिकटॉक पे रहते हैं। टिकटॉक बीइंग द फर्स्ट, इंस्टा और सेकंड पे आता है, इसलिए हम रिप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, हाइट कितनी है आप दोनों की, दी एंड जीजू? दी की हाइट अप्रोक्सीमेटली 5 और 5'1" के बीच में झूलती हैं। जी नहीं, मेरी पूरी, मैं सच बताऊं, मेरी पूरी 5 है। पूरी 5 है इनकी, मैं हाँ, बता रहा हूँ। ये यहाँ से 5 से 1% नीचे नहीं है, 1% ऊपर नहीं है। कुछ भी 5 फुट है। मैथमेटिक्स में लगा के देखोगे ना तो 5.001 भी नहीं है इनकी। 5 मतलब 5, इन्होंने 5 बोल है, दिया। हाँ। इनका वचन ही है, इनका शासन। हाँ, क्या? शासन कह रहा हूँ, शासन। ठीक है, और अब मेरी ये हाइट अप्रोक्सीमेटली आई एम 5'6". 5'6". लड़के की हाइट थोड़ी ज़्यादा हो, लड़की की हाइट थोड़ी कम हो, अच्छा रहता है। लड़के की हार्ट बीट जो है ना लड़की सुन पाती है, तो जो भी अंदर दिल में होता है ना वो लड़की सुन लेती है, कभी तो कभी अच्छा हील्स भी, होता है। कभी कभी हील्स भी पहन लेनी चाहिए। क्वेश्चन नेक्स्ट, हम सिर्फ अपना ओपिनियन देंगे कि क्या चीज़ होनी चाहिए एक रिलेशनशिप में। हम भी यही कोशिश करते हैं कि यही हो, तो आप ये डेफिनेटली कोशिश कर सकते हो। क्वेश्चन ये है कि अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो रही है और किसी थर्ड पर्सन को लेकर आओ, तो हाउ कैन वी सॉल्व? यू कैन नेवर बी एबल टू सॉल्व। आप कभी भी उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। हो सकता है टेम्पररली आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर भी लो, थर्ड पर्सन आए टेम्पररली प्रॉब्लम सॉल्व कर भी दे, बट ये लाइफ लॉन्ग आपके लिए बहुत गलत है। क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपका एक दूसरे पर विश्वास होना। सबसे पहले अगर आपके बीच में कोई लड़ाई हुई है तो आप दोनों खुद लड़ लो, झगड़ लो, खुद सॉल्व करो। अगर थर्ड पर्सन की एंट्री आप करवाते हो, या थर्ड पर्सन कोई भी थर्ड पर्सन में भी XYZ, इवन आपका सबसे जिस पे आप विश्वास करते हो वो भी, आपके स्पाउस से ज़्यादा विश्वास आपको किसी और के ऊपर नहीं होना चाहिए। कहते हैं फाउंडेशन होती है रिलेशनशिप की, सबसे ज़रूरी चीज़ यही होती है। आपकी लड़ाई है, आप खुद सॉल्व कीजिए। जनरली बोला जाता है पति पत्नी की लड़ाई में कभी भी तीसरे को नहीं डरना चाहिए, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ना तो वो तीसरे बंदे के लिए अच्छी होती है और ना ही वो पति पत्नी के लिए अच्छी होती है। पति पत्नी के लिए बेस्ट चीज़ है आप दोनों आपस में ही सब कुछ सॉर्ट आउट करो। पहली बात, अगर लड़ाई करो तो प्लीज़ ये नहीं कि आप अगर थर्ड पर्सन आ रहा है तो आप उसके सामने उसकी इंसल्ट करना शुरू कर दो। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे अगर मेरी लड़ाई हो रही है इनसे, तो इनका इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इनकी इंसल्ट किसी से करूँगी, या इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरी इंसल्ट किसी के सामने करें। नेवर इंसल्ट योर स्पाउस। कभी नहीं, क्योंकि उससे क्या है कि जो थर्ड पर्सन है वो चाहे आपका कितना अच्छा दोस्त हो, चाहे वो आपका कितना करीब भी हो, कभी ना कभी उसके मन में ये आएगा कि ये दोनों एक दूसरे की ही इज्जत नहीं करते, तो मैं क्यों इज्जत करूँ। बहुत ज़रूरी है ये आएगा मन में। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप अपने स्पाउस की इंसल्ट करते हैं किसी के सामने, तो आपके स्पाउस का आपके ऊपर से ट्रस्ट हिल जाता है। ट्रस्ट खत्म हो जाता है। वो सोचता है, वो आप दोनों खुद ही डिवाइड कर रहे हो अपने आप को एक दूसरे की इंसल्ट करके। तो बेटर है एक दूसरे की इंसल्ट एक दूसरे के मुंह पे ही कर दो। हाँ, एक्चुअली हम यही करते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, हम यही करते हैं। हमें बोलना होता है, बहुत बोलते हैं, बहुत सुनाते हैं, लेकिन एक दूसरे को सुनाते हैं। ये नहीं कि सामने वाला बंदा आ रहा है तो उसके सामने आप एक दूसरे को सुनाना सुनाओ, शुरू कर दिया। अच्छे से सुनाओ, आराम से बैठ के सुनाओ। पहले एक को सुनाने दो, एक शांत बैठ जाओ, फिर दूसरे को सुनाने दो, वो दूसरा नहीं, वो थोड़ा मुश्किल है कि एक को सुना दूसरा शांत मुश्किल है, करके सही बैठ- बात है। नहीं होता। सुनाओ, बोलता है, हर बंदा बोलता है, लेकिन थर्ड पर्सन को इतना मौका मत दो कि आपका वो जाके फायदा उठाया आगे। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि लाइफ में हमेशा वो थर्ड पर्सन आपके साथ नहीं रहेगा। नहीं बेशक रहेगा। वो आपके पेरेंट्स हों, आज मान के चलो आपके पेरेंट्स हैं, आपका ठीक है, छोटी कोई बहुत बड़ी बात हो जाती है तो डेफिनेटली कॉल योर पेरेंट्स एंड हम कर सकते हैं, बट छोटी मोटी लड़ाइयों के लिए आप किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व कर रहे हैं, इट्स नॉट गुड फॉर योर रिलेशनशिप।